गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास वर्तमान में हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसमें रिसेंटली अभी हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास को दो भागों में बांटकर देखा जाता है। दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग, जिसे हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया तथा तीनों ही लेक्चर आपको YouTube पर उपलब्ध मिल जाएगा। पुनः दक्षिण भारत के इतिहास के द्वितीय भाग को भी 3 लेक्चर में हम समाप्त करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम YouTube पर डाल चुके हैं, लेकिन लेक्चर 2 का कुछ भाग हम उचित समझते हैं कि उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। दोस्तों, दक्षिण भारत का इतिहास का द्वितीय भाग को पढ़ने के क्रम में हम लोग 6 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पल्लव राजवंश, जिसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। दूसरा वातापी या वादामी का चालुक्य वंश, जिसके संस्थापक जयसिंह या पुलकेशिन प्रथम थे। चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसके संस्थापक विजयालय थे। और आरंभिक चोल वंश के संस्थापक करिकल को माना गया है, जिसको हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास का प्रथम भाग को पढ़ने के दौरान हम लोग पढ़े थे। फिर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग होते हैं और कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तेलपदुत्त एवं वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन होते हैं। तो इनमें हम लोग 3 राजवंश के बारे में पढ़ चुके हैं: पल्लव राजवंश, वातापी के चालुक्य वंश और वेंगी के चालुक्य वंश। चोल, राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में हम लोग तीसरा लेक्चर में पढ़ेंगे। एक छोटा सा पार्ट दोस्तों क्लियर करना बाकी रह गया था। क्लियर हम कर दिए थे, लेकिन हम समझते हैं कि इसको एक बार रिपीट कर दें, अच्छे से रिपीट कर दें तो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। दोस्तों, यहाँ वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों यहाँ पर किसने किसको हराया था, इस संदर्भ में एक छोटा सा हम वीडियो बना रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 618 से 619 ईस्वी के बीच में नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसका कारण यह था दोस्तों कि हर्षवर्धन यहाँ इस क्षेत्र में उत्तर भारत का सबसे प्रतापी राजा, अपने समकालीन इतिहास में सबसे प्रतापी राजा और सबसे बड़े राजा के रूप में उभरकर सामने आते हैं। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार, हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार, असीम विस्तार किया था और कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का साम्राज्य का विस्तार था। इसी क्रम में हर्षवर्धन दक्षिण की ओर भी अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने का निर्णय लेता है। इस दौरान यहाँ नर्मदा नदी के तट पर वातापी या वादामी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ संघर्ष की युद्ध होता है, जहां हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था तथा तिथि कुछ खास नहीं है, लेकिन 618 से 619 ईस्वी के बीच माना गया है तिथि को, जब हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। और हराने के बाद हर्षवर्धन ने दोस्तों यहाँ पर हर्ष को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर एवं दक्षिणापथेश्वर, दक्षिण की ओर जब ये अपना पग बढ़ाता है साम्राज्य विस्तार के लिए हर्षवर्धन, तब दक्षिण नीति को विफल कर दिया जाता है। हर्षवर्धन के दक्षिण नीति को विफल कर दिया जाता है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। इस कारण पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर एवं दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कहां हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर। कब हराया था? तो 618 से 619 ईस्वी के बीच। एवं हर्षवर्धन को हराकर खुशी से पुलकेशिन द्वितीय ने 2 उपाधि धारण किया था। पहला था परमेश्वर और दूसरा दक्षिणापथेश्वर। वहीं दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय भी किसी से हारता है। पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पल्लव वंश के सबसे प्रतापी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा हरा दिया जाता है। कहां हरा दिया जाता है? तो वातापी के युद्ध में नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था तथा
नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। वातापी कोंड का अर्थ होता है वातापी का विजेता। और इस दौरान क्या होता है, नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा वातापी पर अधिकार कर लिया जाता है। और यह युद्ध जो हुआ था 642 ईस्वी में हुआ था, तथा इसी युद्ध में यह माना गया है, इसी युद्ध के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो जिसको हम शूट कर किए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था तथा 2 उपाधि धारण किया था हराने के बाद, परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर। पुनः पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी के युद्ध में 642 ईस्वी में हरा दिया था तथा हराने के बाद नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा वातापी कोंड की उपाधि धारण किया जाता है। तो यही हम समझाना चाहते थे दोस्तों। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो, जिसको हम शूट कर दिए। उम्मीद है कि इस लेक्चर 2 से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए तथा कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि वीडियो में क्या सुधार होनी है, क्या कमी है, उसे मैं सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन।